दोस्तों, मैं आज आपको सैर कराने जा रहा हूँ। मेरी जन्मभूमि बिजरौनी। बिजरौनी शिवपुरी ज़िले का एक गांव है, जो एक समय बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। आजकल तो सभी बिजरौनी से पलायन कर गए और जगह जगह निवास करने लगे। बिजरौनी ऐसा कहा जाता है कि 700 दामादों का परगना था। 700 दामाद मतलब एक गांव से दूसरे गांव ही शादी हो जाया करती थी। उसका एक मेन कारण था सिंध, क्योंकि सिंध यदि बरसात में कोई एक तरफ छिक जाता है तो वो सीधे 4-6 महीने के बाद ही दूसरे गांव जा सकता था। इस कारण एक गांव से दूसरे गांव शादी कर दिया करते थे। एक कहावत ऐसी भी है कि एक बैल खो गया बिजरौनी में ही और 6 महीने उसको ढूंढ नहीं पाए। इतना बड़ा गांव था वो। धीरे धीरे विघटन होता गया, दो भाग अलग होते गए बिजरौनी से, और कुएं पर अलग अलग घर बना लिए और बिजरौनी गांव वीरान सा होने लगा। कुछ म्याना आ गए, कुछ नानकखेड़ी गुना में शिफ्ट हो गए। इस तरह जगह जगह पलायन कर गए। तो हमारे सफ़र शुरू हुआ है आज। मैं स्कूल से आया हूँ, कुल्हाड़ी से। मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये जो अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं, हो सकता है आज से 5-10 साल बाद इतनी सुंदर वादियाँ ना मिलें, क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह के घर मकान भी बढ़ रहे हैं। तो ये सफ़र शुरू हुआ है मेरा बदरवास से बिजरौनी के बीच का। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी बिजरौनी का जो रास्ता है, मैं आप सबको उससे रूबरू कराऊँ। तो मेरा सफ़र, एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ। पहले ये सड़क नहीं थी, पगडंडियाँ थीं, खेतों में ऊपर जाते थे। आज से 35 साल पहले हम आरोन रहा करते थे। आरोन से जब हम बिजरौनी जाते थे तो पूरा एक दिन लगता था। खाना बनाकर रख के लाते थे। वहाँ से करीब उस समय 2 या 3 रुपये लगते थे गुना, आरोन से गुना का किराया। सरकारी बसें चला करती थी। आरोन से गुना बस स्टैंड पर बैठकर फिर हम पापा जी ये तय करते थे कौन सी बस बदरवास की तरफ जाएगी। फिर वहाँ से उसमें बैठना। फिर पापा जी जब बदरवास आ जाते थे हम लोग, तो पापा जी हमको एक जगह बिठाकर खुद मंडी में जाते थे। देखना कितनी अच्छी वादियाँ हैं ये। तो मंडी में ये देखने जाते थे कि कोई बैलगाड़ी आई हुई है कि बिजरौनी की, ताकि उसमें हम बैठ कर जा सकें। यदि बैलगाड़ी मिलती थी तो उसमें बैठ जाते थे, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर वगैरह इतना कोई धनी नहीं था पैसे वाला। और यदि बैलगाड़ी नहीं मिलती थी तो हमको पद यात्रा ही करना पड़ती थी। तो 10 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत ही कष्टदायी तो था ही, क्योंकि पैदल चलना मुश्किल का काम है। क्योंकि अब निकल जाते थे पैदल, रास्ते में बबूल के पेड़ थे, उसके नीचे विश्राम करते करते निकल जाया करते थे। रास्ते में एक सिंध पड़ती थी, उसमें हम 1 रुपया या पहले 10 पैसे 20 पैसे चलते थे, वो डालते थे, हाथ जोड़ते थे गंगा मैया के। सिंध काफ़ी विशाल है जो निकली है, और फिर वहीं बैठ के मुँह हाथ धोना, पानी पीना और खाना वहीं खाते थे। उसी सिंध का पानी पीते थे। लेकिन आजकल तो हर जगह, हर सिंध, हर नदी, हर कुआं सब दूषित हो गया है। तो इस तरह हम शाम को करीब सुबह 9 बजे 8 बजे आरोन से निकलते थे और शाम को 6 बजे के करीब हम बिजरौनी लग पाते थे। एक शॉर्टकट है, जो अभी जो आदमी आ रहा है उधर से ही शॉर्टकट है। एकदम अधिकतर इधर से ही आते हैं, क्योंकि मैं स्कूल से आया हूँ, इसलिए मैं बदरवास से आया हूँ। ये गांव धुरवार है।
यहाँ 2 घुड़वार हैं, एक बड़ी घुड़वार एक छोटी घुड़वार। तो ये पहले तो बहुत ही बेकार रास्ता था, पर देश ने तरक्की की है और अब बहुत अच्छा हो गया है। तो एक बार एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट का, चूँकि करीब 30-35 साल से ही मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक बार हमारे दादाजी आरोन आए और मुझको क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो जब वो वापस बिजरौनी गए तो एक बबूल का एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा काट लाए। तो एक बार सर्दियों में जब हम बिजरौनी गए तो मुझसे कहा कि इसका कैसा बनना है, वो तो खेलता है। मैंने बताया। आकर उन्होंने मुझे एक पूरा दिन लगा और मुझे एक बैट बना के दे दिया। मैं उस बल्ले से काफ़ी समय तक खेला और बल्ला टूट गया। उस समय मुझे ज़्यादा वो नहीं था कि मैं उसको संभाल के रखता, दादाजी की निशानी के तौर पर चूँकि इसके बाद फिर मैंने उसको, जल गया या कहीं चला गया उसका पता नहीं। तो ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं, पहले यहाँ बबूल के पेड़ हुआ करते थे बहुत लंबे लंबे इसी के, और नीचे जो सड़क है उसमें मिट्टी की सड़कें थी, मतलब जो ट्रैक्टरों से बन जाती हैं, गड़ारे जिसे कहा जाता है गांव की भाषा में। उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता था। आखिर थक जाते थे हम, थक कर चूर हो जाते थे। तो मैं आपको बिना कट किए हुए बदरवास से पूरी बिजरौनी का सफ़र आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे गांव का कितना सुंदर सफ़र है ये। सर्दियों में भी अच्छा लगता था। और एक बार मैं हमारे चाचा जी के लड़के यानी कजन ब्रदर के साथ भैंस चराने भी गया। पुराना समय था। तो वो नींबू की मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद है। तो वो नींबू की मिर्ची रख ले गया। गांव का अचार तो में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने उसका पूरा खाना खा लिया। बेचारा वो भूखा रह गया। फिर उसने घर आकर खाना खाया। उस समय बेर लगे हुए थे, तो बेर भी मैंने खूब खाए। क्या है, कभी कभी जाते हैं तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो गांव का जो बाहर एक वो बना गड्ढा सा बना लेते हैं, उसमें सब तापते हैं, कोड़ा बोलते हैं शायद उसको। तो गांव का वो भी अच्छा लगता है। गांव की दैलान चौपाल। हमारे जो पुराने घर थे तो वहाँ बाहर बहुत बड़ा एक बारामदा टाइप का था, जैसे दैलान बोलते हैं। अधिकतर बूढ़े जवान सब वहीं बैठा करते थे। कुछ चिलम फूँका करते थे, कुछ ताश खेला करते थे, कुछ चौपर खेला करते थे। हमारे घर के जस्ट सामने 2-3 बेरी के पेड़ थे। उसके नीचे हमारी बैलगाड़ी रखी रहती थी। हम उसी के नीचे छाए के नीचे खेला करते थे। हमारी पास में एक बाड़ी थी, कुआँ थे जिनका अब नामो निशान मिट गया है। कुआँ तो पता ही नहीं है कि कुआँ थी। उस समय चरस चला करते थे, मैंने देखा है। चरस चला करते थे। कुएँ के आसपास जामुन के पेड़ थे। बहुत ही अच्छा लगता था। हर त्योहार बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे एक जी अंधा मोड़ है जो बहुत ही सावधानी से, ये देखिए अचानक गाड़ी आ गई मेरी सामने से। तो अचानक ये बहुत ही मोड़ है, तो हॉर्न बजाकर क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ की वादियाँ अब देखना कितनी बेहतरीन है, शूट करनी हो। तो मेरे मोबाइल में कैमरा लगाने का स्टैंड तो नहीं है, पर मैंने अपने मफलर से ये मोबाइल बांध लिया साइड ग्लास पे, चालू कर लिया इस लोकेशन को कैप्चर करने के लिए। कितना अच्छा ये सुहानी सड़क। तो पुराने दिन तो बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब कई समय से हुआ, पास के जो कुशवाओं के ज़मीनें थीं वो बेच दी, कुछ नहीं बचा वहाँ पे।
थोड़ा बहुत है जो जीवन यापन चल रहा है। ट्रक धूल उड़ा रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं गाड़ी को। ये सामने स्कूल है गुरुवार का। ये मैडम खड़ी हैं गेट पर, ये शायद समझ नहीं कोई अधिकारी आ गया। ये यहाँ पे ऊँट बेचा करते हैं। ऊँट किस मौसम में आता है उस मौसम में। थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि आगे का जो नज़ारा है वो ट्रक के कारण आप देख नहीं पाओगे। जब सिंध आती है तो इस पुल को भी ओवरफ्लो हो जाता है, जो ऊपर से पानी निकलने लगता है। चलिए अब चलते हैं। देखा गया सावधान। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, सर्दियों में और अच्छा लगता है। और अभी इस समय खेतों में सरसों के फूल खिले हुए हैं। और जब भी सरसों के फूल खिले हुए देखता हूँ खेतों में तो केवल एक पिक्चर की याद आती है, वो है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरी फेवरेट पिक्चर, मेरी पसंदीदा पिक्चर है। सभी गाने बढ़िया हैं उसमें। यहाँ पे बहुत कीचड़ हुआ करती थी, बैलगाड़ियाँ खच जाती थी, कई बार हमारी मोटरसाइकिल फंसा करती थी। ये पुल की बात बताऊँ तो हमारे दादाजी, हमारे पापा जी तो ये देख ही नहीं पाए, वो तो संघर्षपूर्ण ही रह गए। पदयात्रा करते ही करते, ये पुल बना ही नहीं था उस समय। लेट लतीफ़ी राजनीति के कारण ये पुल काफ़ी समय तक अधर में लटका रहा। काफ़ी समय के बाद जब ये पुल बना तो बिजरौनी और आसपास के गांव का जीवन सुखमय और सरल हो गया। चलिए पुल के चारों तरफ आपको बता देते हैं। दोनों तरफ ये जो आप राइट हैंड पे देखेंगे, राइट हैंड पे बताता हूँ आपको। खाली मैदान पे खूंटे लगाते हैं व्यक्ति, बजरी भर के ले जाते हैं। और ये जो जगह है, इस जगह से बैलगाड़ी से हम ऊपर चढ़ा करते थे। इस जगह से बैलगाड़ी जाया करती थी ऊपर, फंस जाती थी, बड़ा परेशान होना पड़ती थी बैलों को भी। इधर का नज़ारा देखते हैं। ये देखिए क्या मस्त पानी है। पानी जब भी देखता हूँ तो नहाने की इच्छा होने लगती है, पर आज सर्दी बहुत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बिजरौनी में जो हमारे घर थे वो तो अब खंडरों में तब्दील हो गए। मैं अपने घर की भी वीडियो बनाऊंगा अभी, तो केवल क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है बहुत, और मैं बिना कट की हुई आपको बता रहा हूँ। ये पुराने खंडर हो गए हैं हमारे घर। और हमारे पापा जी के 3 भाई थे, तीनों चाचा किरान वहाँ पहले हुआ करते थे, फसलें रखा करते थे काट कर। वहाँ पे उन्होंने घर बना लिए और सभी मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब तो हर गांव ने बहुत तरक्की कर ली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़कों का निर्माण हो गया है। कुटीर, पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे आज पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं। शौचालय बन गए हैं। किसानों को भी ये देखिए सरसों के खेत कितने अच्छे। मैं कैमरा उधर घुमाता पर फिर वो सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। इस गली में, इस लाइन में बबूल के पेड़ की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। तो हमारी बाड़ी हुआ करती थी, मुझे याद है पपीते के पेड़ थे। तो हमारी दादी थी, पपीते के पत्ते जब सूख जाते हैं तो बिल्कुल जर्दा जैसे लगते हैं। हम हमारी दादी को वो पत्ते जो है पीस कर थोड़ा सा मोटा वो दादी को खवा दिया करते थे, लो ये जर्दा है।
के वो पपीते के जो बीज होते हैं वो काली मिर्च जैसे लगते हैं। पुराने घरों में हमारी दादी छोटी सी दुकान चलाया करती थी। एक तराजू आज भी है और एक जो पेटी हुआ करती थी वो हमारे घर है, लकड़ी की पेटी। भैंसें थी और महेरी खाते थे हम वहाँ पे। एक कड़ी, एक खींच और एक महेरी, शायद जानते होंगे आप। तो उसको रात को बनाया जाए और सुबह जब वो जम जाती है तब काट के खाने में आनंद ही अलग आता है। देगची से दूध डालकर और एक बड़ी सी थाली में लेकर बढ़िया हाथ से खाना, मज़ा आ जाता था। उसके साथ में ही हम रोटी खा लेते थे। बस पहले चलता था चाय से रोटी खाना, अब तो थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया तो पराठे, ब्रेड ये चीज़ खाने लगे। पर वो एक ज़माना था, अच्छी नहीं लगती चाय से रोटी, लेकिन वो ज़माना था कि हर घर में अधिकतर सब खाते थे। त्योहार भी अच्छे मनाए थे वहाँ पे। हमारे पुराने घर पे एक पीछे एक बेरी का पेड़ था, बहुत बड़ा। इसमें बेरी लगती थी तो बहुत स्वादिष्ट था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। और इतने बेरी के पेड़ थे कि हम बहुत सारे बेर सुखा लेते थे। एक इमली का पेड़ था। मैं आपको मुझे याद आई एक स्टोरी। एक मेरा भाई है, कृष्णा नाम है उसका, और एक मैं। हम दोनों को एक व्यक्ति कहीं ले गया और दिन भर हमें उधर ही रखा, हमें इमली वगैरह सब खिलाई। और वो पेड़ से गिर गया था उस समय, उसका पैर टूट गया था। और यहाँ सब हमें देख रहे थे कि वो कहाँ गए। जब से हमको उन्हें पता पड़ा, उन्होंने उसको डांटा भी, तो तू बिना पूछे कहाँ ले गया था। फ़ोन की सुविधाएं तो थी नहीं, क्योंकि फ़ोन तो अभी चले हैं ये 2006 के आसपास मोबाइलों का चलन चला है। इससे पहले कहीं कहीं लैंडलाइन हुआ करते थे। पहले तार का ज़माना था, खत डालते थे, बिजनौनी से चिट्ठी आती थी तो अच्छा लगता था। कभी हम पापा जी डाल देते थे। एक नीले, एक 15 पैसे का कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड, और एक शायद 75 पैसे का चलता था, ब्लू स्काई। तो चिट्ठी जब एक दूसरे पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, वही आदत थी। लेकिन अब जीवन बहुत ही फास्ट हो गया है। अब तो पूरी रिश्तेदारी सब उंगलियों पे है, तो बस मोबाइल के स्विच बटन दबाए और सबसे बात कर लिया। पर वो कहीं ना कहीं वो प्रेम, जो आउटडोर गेम्स बच्चे खेलते थे, वो अब कहीं ना कहीं मोबाइल में सिमट कर रह गए। फिजिकल एक्टिविटी अब दूर हो गई है। गांव में गम्मतें होती थी, आरती हुआ करती थी, वो सब अच्छा लगता था। अब करीब करीब हम पहुंच गए हैं गांव अपने, और इधर जो निकल जाते हैं वो तो गांव है, पूरा बोलते हैं शायद इसको। और यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये शॉर्टकट है हमारे सांटे का पूरा बोलते हैं हमारे जहाँ रहते हैं। और ये पूरा है, ये स्कूल है प्राइमरी। और चलिए अब चलते हैं, यहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब है। ये अम्मा कौन बैठी हैं, चलो रुक लेते हैं। बैग तो रख लेंगे, लेकिन तुम कैसे जा पाओगे, सड़क रास्ता ऐसा है, तुम पैदल आना पड़ेगी। तो फिर क्या बोलते, तुम बैग कहाँ दोगे? बैग ये जाओ, क्यों रास्ता ऐसी ही है ना खराब। तुम कौन के नादार होगे? बद्री प्रसाद कुशवाहा जी जानते हो तुम? अरे तो बिन की तो मालूम है कि बद्री को मोड़ा है। और का अरे तो बिन की मालूम है, मैं पहचान ला, उन्हें भी नहीं पहचान पा रही मैं। हाँ, मैं नहीं पहचान पा रही। और का वो ले चल, ले मेरा बैग ले जा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बैग तो ले जाऊंगा, लेकिन इतना पैदल चलत नहीं ले जा, मैं पैदल आ रही हूँ। चल अब बच जा। तुम ले भी आए थे का? अरे मैं छोड़वे जा रहा था। कहाँ? अच्छा, छोड़वे भाई छोड़वे जा रहा था। ले लो, तुम गुना से जहाँ से गाड़ी से आ रहे? स्कूल गया तो ना मैं, कहाँ? कुलाड़ी। तो जहाँ रहते हैं का बेरोनी? नहीं, वो निकल जाओ, सवेरे बैठ के आराम से ले जाओगे। अरे मूड आईडी नहीं है यार रास्ता को, मैं चली जाऊँ। तुम आओ धीरे धीरे, धीरे धीरे चले जाऊँ। रास्ता पकड़ने नहीं चल पाऊँ ना मैं। बद्री को मोड़ा है ये,
गुनावारी काकी को नाती बद्री को मोड़ा प्रदेश को मोड़ी इतना नहीं चल पाएंगे, वो आईडी नहीं है ना तो वो नहीं चला हाँ नहीं चला। बांधा बूंदी कर लूँ जाके सही कर ये लगे दिन आईडी नहीं है ना। अब ये तो खेत में थोड़ा चले जाते हैं, हमें आईडी नहीं है। सुबह आओ तो छोड़ बे और कहता ही है ककर भी आएंगे जी। अच्छा तबीयत खराब सी लग रही है और इनकी मुँह तो घरे रेव कर का को परेशान हो। बूढ़े आदमी है तो घर ही रहना चाहिए 60 साल के बाद। वो तो परेशान होता ही है, परिवार वाले ही परेशान। ऐसी रास्ता है बड़ी खतरनाक है, इसलिए कोड़े वोड़े लगता है ना गाड़ी चलाई नहीं है इनकी गाड़ी। वो डर से लग रहा हो यार, डर से लग रहा हूँ मैं तो इजी करना पड़ेगी इसलिए वो एक दांत में चलेगा अभी जाके तो थोड़ा तेजा भी अरे मैंने ये तो शॉर्ट पड़ा ₹2 पेट्रोल बच जाए। पैसे बचाने के लिए कुछ करना पड़ती है। हमारे पापा जी बेचारे पैदल जाते थे भाई, 2 पैसे बचेंगे औलाद के लिए। हाँ तो पिता का जीवन तो औलाद के लिए होता है, बचाते हैं हमारी औलाद तो ये हैं यहाँ की पगडंडियाँ। इन पगडंडियों पे मुझे गाड़ी चलाने में बड़ी परेशानी हो रही है, पर यहाँ के तो दौड़ाती हुई ले जाते हैं, साथ में 25-50 किलो वजन भी साथ में ले जाते हैं। और ये देखिए आप वो सकली सकली गली, चलो चलो चलो। और यहाँ पे हमारे कभी बचपन खेला है और पेड़ खाए हैं यहाँ पे। ये करीब करीब अब हमारे घर पहुँच ही गए हैं। ये जो देख रहे हैं हमारा ही खेत है जी, 1 बीघा है जी, हमने लिया था पापा जी ने। पहले आगे से रास्ता हुआ करता था, लेकिन जो किसी ने खरीद लिया और इसको चारों तरफ से कवर कर दिया। और ये पगडंडी होते हुए अब करीब हम पहुंच ही गए हैं हमारे गांव एवरेज रोडिंग, और वापस हमारे घर पहुँच रहे हैं। यहाँ छोटे चाचा का छोटा लड़का रहता है, जो अभी दीवार दिख रही है। यहाँ पे 2 भाई हैं, वो एक छोटा यहाँ रहता है। और शायद उधर उस घर चलते हैं अब हम। ये भी बरसात में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है कीचड़ में। एक बार मैं कीचड़ का भी वीडियो बनाऊंगा बरसात का। यहाँ पर बहुत चप्पल हाथ में लेकर चलना पड़ती है, क्योंकि चप्पल पहन कर चल नहीं सकते। तो सामने जो घर नज़र आना है, एक टाइम पे एक खरान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ हमारे चाचा रहते हैं, 3 चाचा। आज एक छोटा सा कार्यक्रम था, तो कोई मेहमान आए थे बाहर से, ये अटेंड करने में आया हूँ। ये हमारे चाचाओं के घर हैं, पुराने घर। मैं फिर कभी बताऊँगा आपको। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।